नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं अभी 5, तो पूरे 5 बज रहे हैं और आज ही बाहर ही लेटे हुए हैं, अंदर नहीं लेटे। रात में बाहर लेटने का मन था तो बाहर ही लेट गए थे और काफ़ी अंधेरा हो रहा है। तो बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, बिल्कुल रात हो रही है। लाइट भी आज जल्दी ही चली गई है। तो बस अभी सबसे पहले लगा लेते हैं झाड़ू वगैरह, सुबह की अर्ली मॉर्निंग की जो झाड़ू होती है, क्योंकि मम्मी तो अभी उठी नहीं, रौनक के पास लेटी भी है। और मैं लगाऊंगी अर्ली मॉर्निंग की झाड़ू और उसके बाद अपना नहा धो के आती हूँ, क्योंकि आज है मेरे ससुर जी का श्राद्ध। तो उनके श्राद्ध में मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ती, जितना मेरे से होता है मैं उतना करती हूँ। और तो बस अभी मैं सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद नहा के आऊँगी और तभी मैं अपना खाना वगैरह बनाऊंगी। तो चलिए बने रहिए लास्ट तक के वीडियो पर, मिलते हैं आपको आगे। तो बस मैं नहा के आ गई थी और लग गई अपने काम में। बाहर मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी क्योंकि बाहर काफ़ी अंधेरा हो रहा था और लाइट आज थोड़ा जल्दी चली गई थी, तो मम्मी बोल रही थी कि मैं खुद लगा दूँगी। और अभी मैं सब्जी छोंकने लगी हूँ। आलू तो मैंने पहले ही कट कर दिए थे, सूखे आलू बनाऊंगी पहले। तो जो जो मेरे ससुर को पसंद था खाने में, मैं उनकी पसंद का ही आज बनाऊंगी। तो मैं सोचती हूँ, वैसे तो मुझे सेवा का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं ये मौका ना छोड़ूँ बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं सुबह उठ गई थी। उठ तो मैं 4 बजे ही गई थी, लेकिन रौनक उठ गया था मेरे साथ और बस फिर मैं उसके पास ही लेटी रही। और इधर मैंने रखा हुआ है भिगोने में चावलों का पानी। तो भी बस चावल बनाऊंगी पहले और सूखी सब्जी बनाऊंगी, उसके बाद देखती हूँ और क्या करूँगी। तो बस मैंने मम्मी से पूछा था कि मम्मी डैडी का श्राद्ध कब है, तो मम्मी ने मुझे बता दिया था। इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, झाड़ू वगैरह लगाई, साफ़ सफाई की, उसके बाद नहा धो के अपना किचन में लग गई थी। और देखिए मेरे ससुर को जीरे वाले आलू काफ़ी पसंद थे, तो इसलिए मैंने मम्मी से पूछ के जीरे वाले आलू बना दिए थे और साथ में चावल भी बना दिए थे। क्योंकि देखिए जीते जी तो मैं उनकी सेवा करने का पुण्य नहीं कमा सकी, उनका आशीर्वाद नहीं पा सकी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आज जैसा उनका श्राद्ध था तो आज उनकी पसंद का खाना बनाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो बस आलू और चावल तो बन गए थे। अभी मैंने सूजी छान ली थी, क्योंकि सूजी में भी पिड़ाई वगैरह आ जाती है, तो बारीक छन्नी से मैंने सूजी को छान लिया था। और अभी मैं हलवा बनाऊंगी पूजने के लिए। तो मम्मी ने मुझे बताया था कि डैडी को हलवा भी काफ़ी पसंद था, तो आज मैं बस कोशिश करूँगी कि जो जो उनको पसंद था वो इसी तरह उनके लिए खाना बनाकर तैयार कर सकूँ। तो बस अभी मैंने हलवा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। और इधर मैंने टमाटर वगैरह भी काट के रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे पनीर की सब्ज़ी भी बनानी है। तो एक तरफ मैंने किशमिश भिगो दी थी हलवे में डालने के लिए। तो अभी हल्का हल्का उजाला हो गया था और मम्मी बाहर झाड़ू लगा रही थी और बाहर की साइड में लेटे हुए थे मेरे पतिदेव। तो हलवा वगैरह तो बन के तैयार हो गया था। तो बस अब मैंने इधर कढ़ाई चढ़ा दी है और एक कढ़ाई में तो मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी और एक कढ़ाई में बनाऊंगी पकौड़ी, क्योंकि डैडी को हमारे काफ़ी पसंद थी पकौड़ी भी। तो बस उनकी पसंद का आज मैं खाना बनाऊंगी। और देखिए भगवान को बहुत ही जल्द मेरे ससुर प्यारे हो गए हैं। बहुत ही छोटी उम्र में थे जब वो अपने बच्चों को छोड़कर चले गए। किस तरह मम्मी ने उनका ध्यान रखा, किस तरह उनको पाला पोसा। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, अपना होश जब से संभाला है, जब से मैंने भी देखा है कि सब राह तो दिखा देते हैं लेकिन साथ कोई नहीं देता, पीछे हाथ खड़े कर लेते हैं। तो लगाने वाले भी बहुत होते हैं, बुझाने वाले भी बहुत होते हैं, ये दुनिया ऐसी है। और जब अपने सर पे माँ बाप का आशीर्वाद और साथ रहता है ना, तो हम बच्चे वो भी कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करना होता। तो बहुत ही कम उम्र में मेरे ससुर अपने बच्चों को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। और मुझे जब भी उनका श्राद्ध होता है काफ़ी दुख होता है, बहुत ज़्यादा रोना आता है, क्योंकि इस पल को मैं बहुत ही मैं भी सोचती हूँ कि आज वो ज़िंदा होते तो मुझे अपना आशीर्वाद देते, मुझे एक बहू की नहीं एक बेटी की तरह प्यार करते, लाड करते। क्योंकि देखिए जब घर छोड़ने के बाद लड़की की शादी हो जाती है
तो एक सास-ससुर ही होते हैं कि वो उनकी पूरी ज़िम्मेदारी निभाते हैं अपनी बहू की। एक माँ-बाप का प्यार वो ही देते हैं। तो माँ का प्यार तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही मिला है आने के बाद, और डैडी का प्यार मुझे नहीं मिला, तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन मैं यही कहूँगी आपको कि वाक़ई में ही मेरी सास भी मुझे दोनों तरफ से खुश रखती है। डैडी का भी प्यार देती है और एक माँ का भी प्यार देती है। काफ़ी अच्छी है मेरी सास, जितनी बड़ाई मैं कर सकूँ उतनी कम है। और अभी बस खाना भी बना रही थी, और मैंने खाना बनाकर तैयार कर दिया था। जो पूजने का खाना था वो मैंने बना ही दिया था। पूरी भी मैंने तो 4 पूरी मैंने पूजने के लिए बनाई थी और 1 पूरी कुत्ते के लिए बनाई थी। और जो-जो मैंने बनाया वो आपको मैंने दिखाई दिया है। पनीर बनाए, सूखे आलू बनाए, हलवा, चावल, पकौड़ी और दही। तो ये सामान मैंने अपने डैडी के लिए बनाया, जो-जो उनको पसंद था। तो अभी मैं इनको थाली में लगा देती हूँ। थाली में मैंने लगा दिया है, और अभी आप देख सकते हो मम्मी ने मुझे बोला था कि अचार भी उनको काफ़ी पसंद है, अचार भी रख लेना। तो मैंने अचार भी रख लिया है, और अभी हम पूजा करेंगे। तो यहाँ पर रौनक के पापा ने डैडी की तस्वीर रख दी थी, और रौनक को भी उठा दिया था उसके डैडी ने, कि ताकि वो भी अपने बाबा जी का आशीर्वाद ले ले। और देखिए पोते के लिए बच्चे का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, बाबा का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। तो रौनक ने यहाँ पर अपने बाबा के सामने माथा टेका और उनका आशीर्वाद लेने लगा, क्योंकि रौनक भी अधूरा है अपने बाबा के प्यार के लिए, अपने बाबा के लाड के लिए, वो भी अधूरा है, और मैं भी अधूरी हूँ उनके लिए। तो अभी खाना मैंने यहाँ पर लाकर रख दिया था, और अभी बस मैं और मम्मी तो बाहर बैठी हुई है, रौनक भी बैठ गया था और इसके डैडी भी बैठ गए थे। अभी हम करेंगे पूजा। तो बस हम यही हम यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे से भूल चूक हुई हो हमें माफ़ करना। वैसे तो देखिए मैंने पूरी मन के साथ इनके लिए भोजन बनाकर तैयार किया है, जो-जो भी पसंद था, और बस मन ही मन में प्रार्थना कर रही हूँ कि आज काश आप हमारे बीच में होते, तो आपका भी आशीर्वाद हमें मिलता। और बहुत ही छोटी उम्र में देखिए अपने बच्चों को छोड़ के जाना, बच्चों को कैसे बच्चे बड़े हुए, कैसे उन्होंने क्या-क्या सँभाला, क्योंकि मेरे पतिदेव मुझे बताते हैं कि डैडी के जाने के बाद मैं 12 साल का था, तो मैंने किस तरह क्या-क्या कठिनाई सही, क्या-क्या मैंने सहा, तो सब उन्होंने मुझे बताते हैं। वो मुझे काफ़ी रोना आता है कि देखिए एक बाप ही होता है जो बच्चे को राह पर चलना सिखाता है। माँ अपना घर में रहती है, माँ भी बहुत कुछ सिखाती है। देखिए डैडी का हाथ इनके हाथ से छूट गया था, तो माँ ने ही इनको पाल-पोस कर बड़ा किया है, आगे राह पे इन्होंने ही चलाया है। और देखिए सब पीछे हट जाते हैं, जब अपना कोई साथ नहीं देता तो सब पीछे हट जाते हैं, सभी ऐसे होते हैं। और मम्मी के जो भाई हैं मामा, उन्होंने काफ़ी साथ दिया है मम्मी का। तो बस हमने खाना वगैरह निकाल दिया था, पानी भी निकाल दिया था ऊपर को, और अभी हम गाय माता को खाना खिलाने के लिए आ गए थे, क्योंकि कहते हैं कि गाय माता में कई देवी देवताओं का वास होता है, तो गाय माता को खाना खिलाए तो बड़े ही पुण्य मिलता है। तो वह जो मैंने थाली में पूजा था वो ही यहाँ पर ही खिलाने के लिए आ गए थे। और सेब वगैरह था वो चाकू से काट लिया था, और काटने के बाद उसके छोटे-छोटे से पीस कर दिए थे। तो गाय माता बड़े ही प्यार से खा रही है, और ये उनके सर पे को हाथ फेर रहे हैं, सहला रहे हैं। तो बस अभी हमारा भी खाना-पीना हो गया था, हम गाय माता को खाना खिला के आए, तो बस हमारा भी खाना-पीना हो गया था। तो अभी मम्मी बर्तन साफ़ करने लगी थी, रौनक को भी मैंने नहला दिया था, और ये मम्मी को बोला था कि मेरे टटरे पे तेल लगा दो, क्योंकि ये गंजा हो गया, तो ये अपने टटरे पे तेल लगवाता है। तो बस मम्मी इसको लेकर बाहर घुमाने के लिए चली गई थी, और मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। तो मुझे जो रौनक के कपड़े थे अलमारी में रखने थे, मैं अलमारी में मैंने रख दिए थे, और आज मुझे बेड की चद्दर भी बदलनी थी, तो मैं चद्दर बिछाने लगी हूँ। अभी रौनक का जो नहलाने का टब वगैरह है वो मैंने बाथरूम में से नहीं उठाया, और काफ़ी लेट हो गई थी। मैं सुबह अपना काम वगैरह किया, रौनक को नहलाया, हमने भी नाश्ता किया, तो बस घर का काम करने लगी। अभी घर का सारा काम निमट गया है, और लगभग 1 बज चुका है, क्योंकि बीच में ही मुझे रौनक को सुलाना पड़ा था। तो अभी मम्मी कहने लगी कि कपड़े वगैरह चेंज कर ले। सुबह कपड़े बदलने का टाइम नहीं लगा, सोचा था कि अपना नहा तो ली हूँ, अपना खाना वगैरह बनाकर जब पूजा करूँगी तब कपड़े बदलूँगी। तो तब मेरा टाइम नहीं लगा, क्योंकि रौनक के पापा को भी ड्यूटी जाना था, तो उनका भी टिफ़िन पैक करना था, उनका भी टाइम हो गया था, और उनके हाथों से अगर खाना निकल जाता तो बहुत ही अच्छी बात थी। तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी उठकर खाना बनाया था। मैंने कहा यही पूजा पाठ कर अपना गाय माता को
खिलाकर आ जाएंगे। तो बस अभी मैंने कपड़े वगैरह बदल लिए थे, मुँह हाथ धो लिया था, फिर मैं बाल बांधने लगी थी। और थोड़ा-सा जो मेकअप होता है, देखिए घर के कामों के साथ-साथ अपने ऊपर भी ध्यान देना सबसे ज़रूरी होता है। अगर हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो फिर हम काम ही कैसे करेंगे। तो बस मैंने सूट सलवार आज पहना था और काफ़ी मन कर रहा था मेरा सूट सलवार डालने का, तो मैंने आज सूट सलवार डाल लिया था और बाल वगैरह बांधने लगी थी, लेकिन उससे पहले लगाने लगी थी लिपस्टिक। तो आज चोटी भी मैंने बनाई, आज मेरा चोटी बनाने को भी काफ़ी मन कर रहा था। हालाँकि मैं क्लिप में ऊपर लपेट लेती हूँ बाल, क्योंकि गर्मी काफ़ी होती है, तो बस ऊपर की साइड में बाल लपेट लेती हूँ। तो जी बस आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा तो कमेंट में बताइए। आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के आप सभी को